बट जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती कि अगर उस टाइम पे सिर्फ थोड़ा पढ़ लेता, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, मंजिल बहुत दूर नहीं थी, बट मैं कर नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया। अगर थोड़ा मैं खुद से थोड़ा जोर लगा देता और मैं खुद से थोड़ी चाहत रखता उसको चीज़ को पाने की, उस कॉलेज को पाने की, तो शायद आज मैं उस अच्छे कॉलेज में, तो ना कि इस बेकार से कॉलेज में। ये चीज़ रिग्रेट ना हो इस वजह से आज तो क्या हाल है बच्चों, सब बढ़िया। सो वीडियो शुरुआत करने से पहले एक मुझे बहुत ही अच्छी शायरी याद आ रही है रिगार्डिंग जेईई मेंस पेपर 2 और नाटा। ये तो थोड़ा सा शायरी पहले सुन लेते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो तो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो मिसाल और इतिहास बनाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 4 महीने बच गए, और इस 4 महीने में हमको जेईई मेंस में पेपर 2 में बीआर्स में अच्छा खासा रैंक फोड़ना है। और अगर हमें ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचना है तो बस ये जो 4 महीने ना हमारे लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 महीने होने वाले हैं। सो देखो, मैं अभी भी ये चीज कहता हूं कि अगर जो इस बच्चों को भी, जिन किसी भी बच्चों को जेईई मेंस पेपर 2 में, जो जेईई मेंस पेपर 2 के थ्रू जो बेसिकली आपको एनआईटी या फिर एसपीए मिलता है, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरलुक दे देता हूं कि भाई ये जो मैं हर बार कहता रहता हूं ना कि एनआईटी एसपीए चाहिए होगा, एनआईटी एसपीए ही बेस्ट कॉलेज है। तो ये कॉलेज किसके बराबर है? ये इक्विवेलेंट कॉलेज है आईआईटीज के बराबर। आईआईटीज में इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट एसपी और एनआईटीज जैसे कॉलेजेस में आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, काफ़ी अच्छी स्टडीज़ है बाकी कॉलेजेस के अलावा, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस को अगर आप कंपेयर करो तो। सो ये एक लक्ष्य होता है बहुत सारे बच्चों का, जिद होती है, जुनून होता है कि भाई इसी कॉलेज में जाना है, अच्छा रैंक लाना है। किस लिए? एसपी एनआईटी के लिए। सो जो 4 महीने बच गए, ये जो है पूरी सर्कल अब घूमते रहेगी, है ना, कहते हैं ना जहां से शुरू करो वहां पे खत्म होती है। तो अगर प्रिपरेशन आपने पिछले 2 महीने पहले, 1 साल पहले जब भी शुरू की होगी, 1 दिन पहले भी करी होगी, तो आके रुकेगी आपके एग्जाम पीरियड के डेट पर। मतलब जब भी हमारा रजिस्ट्रेशन डेट निकलता है जेईई मेंस पेपर 2 का, फरवरी में, आई गेस जनवरी में स्टार्टिंग में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद जो है पेपर आपका फरवरी तक फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। सो वहाँ पे जाके रुकेगी और एट द एंड आप रियलाइज करोगे कि भाई मैंने तो काफ़ी मेहनत की थी, बट मेरा रिजल्ट सो गया, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा गया, ऐसा गया। सो बुरा नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज हम 4 महीने में कैसी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं खुद पर, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में समझाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल वीडियोस में बाकी हर एक टॉपिक की छोटी छोटी बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके खुद को, मतलब ऐसा है कि बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट देख लोगे, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जाएंगे। बाकी जो लेक्चर्स हम लोग साइड बाय साइड जो हमारी क्लासेस है वहाँ पर भी चल रही है। अब क्लासेस जो है उसकी डिटेल्स हम लोग थोड़ी देर के बाद देते हैं। वैसे अगर आपको क्लासेस की डिटेल्स चाहिए, जो नीचे दिए गए नंबर जो चल रहा है उस पर आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं रिगार्डिंग क्लासेस एंड ऑल। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पेपर 2 का पहला अटेम्प्ट, जो कि हमारा लक्ष्य। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए भाई ये समझो कि 400 मार्क का पेपर है टोटल। अब उसमें 3 सब्जेक्ट है हमारे। पहला होगा हमारा ड्राइंग, दूसरा होगा हमारा एप्टीट्यूड, थर्ड होगा हमारा मैथ्स। अब मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि एवरेज 70% ऐसे बच्चों के जो जेईई मेंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं उनका ड्राइंग जो होगा वो अच्छा होगा। 30% का जो ड्राइंग होगा ठीक ठाक होगा, और 70% का एवरेज और अच्छा। तो इस तरीके से कैटेगरी में चलते हैं। अब जिसका एक भी अच्छा नहीं है तो बहुत ही संकट वाली बात है भाई। मेहनत करना चालू कर दो, रोज के 1.5 2 घंटे दो, एटलीस्ट मेमोरी ड्राइंग जैसी चीज़ों को दो, है ना, 2D 3D जो हमारे जो होते हैं तो उस चीज़ पे दो। अब एक थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि मैथ्स में हमारे टोटल 20-30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे 5 नॉन निगेटिव होते हैं और 20 हमारे निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन होते हैं। +4 -1 ये क्राइटेरिया सबको ही पता होगा। तो +4 -1 वाला ओवरऑल पेपर के लिए। एप्टीट्यूड जो हमारा टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रखता है और उसका वेटेज हमारा 200 मार्क्स का। ड्राइंग हमारे रखते हैं ड्राइंग में आते हैं 2 मार्क्स, ड्राइंग में होते हैं 2 क्वेश्चन और होते हैं हमारे टोटल 100 मार्क्स का वेटेज रखता है। जिसमें देखो एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनालिटिकल जो होता है, रीजनिंग होता है, और उसका दूसरा होता है आर्किटेक्चरल थ्योरी क्वेश्चन, मतलब क्वांटिटेटिव आर्किटेक्चरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब हमारा
एनालिटिकल क्वेश्चन टाइप और दूसरा है हमारा आर्किटेक्चरल थ्योरी। एनालिटिकल में 35 क्वेश्चन होते हैं और आर्किटेक्चर थ्योरी के 15 क्वेश्चन होते हैं। अभी जो हम लोग खासकर यूट्यूब और बाकी चीज़ों में कवर करें वो आर्किटेक्चर थ्योरी है। आर्किटेक्चरल जो थ्योरी है थोड़ा सा लेंदी है पर 15 मार्क का है, और एनालिटिकल जो है थोड़ा सा आसान है और इसके 35 क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल में ऑलरेडी आपकी स्क्रीन में चल रहे होंगे ऑलरेडी आपके स्क्रीन में चल रही होगी किस किस प्रकार के आते हैं, और इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी बात कर चुकी है। ये ऑलमोस्ट जो एनालिटिकल के जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स से पूछता है। और भाई मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दोगे तो 60 to 80 मतलब ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का जो है एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो वेटेज रखता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने आज से भी एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना चालू कर दिए, साथ ही आपने, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैंने इसमें बताया था कि टिप्स एंड ट्रिक्स में कि आप कैसे एग्जैक्टली शेड्यूल मेंटेन कर सकते हैं, तो अभी भी बहुत टाइम नहीं गया है। आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, आप फिलहाल दिन के अगर हिसाब से 5 घंटे भी देते हो, अब आपको 5 घंटे देने पड़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 4 घंटे बताए थे, बट इस बार आपको प्रॉपर जेईई मेंस पेपर और नाटक की प्रिपरेशन के लिए 5 घंटे देने पड़ेंगे, जिसमें आपका पहला घंटा होगा एनालिटिकल रीजनिंग, जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो है उसके लिए आपको देना पड़ेगा पूरा 1 घंटा, जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक उठा के ले लो, उसको पूरा आपको वीक भर कंप्लीट करना। मतलब कितना टाइम लेता है वो, उसको आप 2 दिन में कंप्लीट करो, 3 दिन में कंप्लीट करो, और फिर थर्ड डे के बाद आप दूसरा एनालिटिकल जो क्वेश्चन रहेगा, एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो रहेगा उसका उठा लो, है ना। और फिर ये होगा आपका 1 घंटे का स्लॉट। 5 घंटे में से 1 घंटे चले गए, अब बचा कितना, 4 में से 1 घंटा जो रहेगा वो रहेगा आर्किटेक्चरल थ्योरी के लिए, स्पेसिफिक सिर्फ आर्किटेक्चरल थ्योरी के लिए। सेम उसके साथ जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, जितने दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर 3rd या 4th डे से नया चैप्टर। तो आपका साथ साथ पैरेलली में आपका क्या चल रहा है, आर्किटेक्चरल थ्योरी के क्वेश्चन चल रहे हैं प्रैक्टिस चल रही है, थ्योरी चल रही है, और इधर एनालिटिकल की भी एप्टीट्यूड चल, मतलब एप्टीट्यूड के आपके दोनों जो पार्ट्स है वो कवर हो रहे हैं। अब हमारे पास बचे हाथों हाथ 3 घंटे। 3 घंटे में हम लोग एक जो घंटा है प्रॉपर मैथ्स के लिए देना है, 1.5 आवर सॉरी। बट इसमें ऐसा है कि मार्क्स जो है, मार्क्स किसमें, मैथ्स में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चा तुक्का मार के आते हैं, छुड़ाते नहीं, इसकी वजह से उनकी रैंकिंग कम होती है। बहुत ही कम बच्चों को पता है कि भाई मैथ्स की वजह से रैंकिंग कम होती है, बढ़ती है। तो मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, मैथ्स को काफ़ी अच्छे से है ट्रीट करना है हमारी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। सो मैथ्स के भी क्वेश्चन बना के आने, जितने आप बना पाओ अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन बना के आओ। सो मैथ्स की एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि कितने मार्क्स के, कितने वेटेज के, ऑलरेडी डाल दिए हैं। सो आप ये सारे चैप्टर्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो, और इनके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हो। बाकी चैप्टर्स लोग कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने बाकी है। मुझे जितना पता है कि एवरेज 40 to 50 मार्क्स लाना मैथ्स में बहुत ही आसान है, इन 4 महीनों में बनाए जा सकते, लाए जा सकते। अगर आप में जिद है करने की, तब ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो मैथ्स जो है काफ़ी अच्छे रैंकिंग रखता है, तो मैथ्स जो है आप 1.5 आवर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है, तब जाके जो है मैथ्स आता है। तो 1.5 आवर दो। अब बचा 1.5 आवर जो है आप दो ड्राइंग को, ताकि आप अपनी अच्छी मेमोरी ड्राइंग, 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, है ना, ये सारी चीज़ों को दे पाओ। सो आप ओवरऑल स्पैन जब आप इतना सारा दे देते हो, है ना, किसको, अपने स्टडी को, फॉर जेईई मेंस पेपर नाटा प्रॉपर, अगर सिर्फ जेईई मेंस पेपर के फर्स्ट अटेम्प्ट को 5 घंटे दिए 4 महीने तक, वो भी रोज सैटरडे संडे प्रॉपर रिविजन के साथ, तो मुझे नहीं लगता बॉस कि कोई भी आपको टस से मस कर पाएगा, आपकी रैंकिंग को कोई छू पाएगा, या फिर आपका ड्रीम कॉलेज कोई छीन पाएगा। अगर आप में उतना है पेशेंस कि आप रोज कंसिस्टेंसी, अगर आप में उतनी है कि आप रोज 5 घंटे लगाओ उसको, कि आप भाई एनालिटिकल के साथ साथ आप है आर्किटेक्चर थ्योरी भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप मैथ्स के भी हर एक दिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, क्वेश्चन 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना, मेंस के क्वेश्चन लगा रहे हो, एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो मैथ्स के, उसके बाद आप ड्राइंग के क्वेश्चन बना रहे हो, प्रीवियस ईयर बना रहे हो, प्रीवियस ईयर को साथ लेके चल रहे हो। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको हरा पाएगी। अब इसके बाद भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं हमारे, मैंने हर साल कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर। ये सब हो जाने के बाद ना हफ्ते में 1 दिन आपको प्रीवियस ईयर बैठ के लगाने हैं, क्योंकि आपको पता होता है यार, एक बार जब जाओ एक बार कैसा नहीं कि नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे चैप्टर आपके बाद में होने वाले हैं, है ना, प्रीवियस ईयर जब देखोगे उसके बाद में होगे, कुछ हो चुके होंगे, कुछ बाद में होगे, बट जब जाओगे ना तो समझ में आएगा, धीरे धीरे आंखों के सामने से जब जाएगा ना तब समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे जाएगा
क्लियरिटी बढ़ेगी, क्लैरिफिकेशन ज़्यादा बढ़ेगा और जल्दी अच्छे से दिमाग में रिकॉल होगा। उसको हम लोग रिवीजन भी कहते हैं। रिवीजन के थ्रू आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से वो चीज़ें फिट हो जाएगी। सो जो हो चुका है उसकी प्रैक्टिस करो बार बार, अलग अलग पेपर्स के थ्रू, नाटा के करो, जेईई मेंस पेपर के थ्रू के, जेईई मेंस पेपर 2 के करो, यूसीड के ले लो। यूसीड भी ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न फॉलो करता है, तो यूसीड भी ले सकते हो। सो ये सारी जो चीज़ें, वो चीज़ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे मार्क्स आते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स आते हो, अच्छे मार्क्स आते हो, सो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप बाकी लोगों से अलग कुछ करोगे। सो अभी आपको इम्पोर्टेंट यही है कि ये 4 महीने एक प्रॉपर स्केड्यूल मेंटेन करना है ना। रात को बहुत देर तक पढ़ाई ना ही करो तो अच्छी बात है। फ़ोन से जितना दूर रहोगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के जेनजी बच्चों का ये है कि भाई इंस्टाग्राम चलाना ज़रूरी है, स्टोरी मेंशन करना ज़रूरी है, स्नैपचैट भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। पर मैं एक चीज़ बता दूं कि बट जब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि अगर उस टाइम पे सिर्फ थोड़ा पढ़ लेता, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, मंजिल बहुत दूर नहीं थी, बट मैं कर नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया। अगर थोड़ा मैं खुद से थोड़ा जोर लगा देता और मैं खुद से थोड़ी चाहत रखता उसको, चीज़ को पाने की, उस कॉलेज को पाने की, तो शायद आज मैं उस अच्छे कॉलेज में तो, ना कि इस बेकार से कॉलेज में। ये चीज़ रिग्रेट ना हो, इस वजह से आज से थोड़ा पढ़ना चालू करो, खुद को लगना चाहिए। तब ऐसा ना कि देखो आने वाला सामने वाला इंसान कुछ भी बता दे, कितना अच्छा क्यों ना बता दे, बट जब तक वो चीज़ अपने आप को नहीं लगती तब तक हम खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो थोड़ा अपने सराउंडिंग में देखो, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बहुत सारी चीज़ों की, बट आपको बहुत सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली आगे चल के प्रिपेयर तो करना चाहते, बट उनके पास पैसा नहीं होता। तो ऐसे भी लोग हैं। अगर आपको वो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप आर्किटेक्चर कर पा रहे हो, इतना अच्छा कोर्स कर पा रहे हो, प्रोफेशनल फील्ड में आ पा रहे हो, सो उस चीज़ की थोड़ी लिहाज रख के पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो, ताकि अच्छे कॉलेज में जा पाओ। क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है ना, फिर बाद में प्राइवेट कॉलेजेस ही बचे रहेंगे। लास्ट काउंसलिंग के टाइम पे जब आप जाओगे ना, सारी एग्जाम खत्म हो जाएगी, सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर कहोगे कि सर क्या मैं रिपीट कर लूँ? तो भाई रिपीट का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 5 साल का ऑलरेडी कोर्स है। 1 साल खुद को और दोगे, ठीक है, मैं कहता हूँ कि खुद को 1 साल और दो, बट उसके बाद आपको मास्टर्स भी करना है, तो आपको 7 साल ऑलरेडी देने हैं। देखो कहीं ना कहीं वो रहता है ना कि ज़िंदगी में अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से भागो, बट मैं ये नहीं कहता कि बेवकूफ़ जैसे टाइम वेस्ट करो, है ना। हाँ, आपने पूरी मेहनत कर ली, पूरी जान लगा दी, उसके बाद रिजल्ट नहीं बन रहा है, वो बात अलग है। बट कुछ भी ना करते हुए भी अगर रिजल्ट नहीं बन रहा ना भाई, तो फिर रिपीट करके भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सेम चीज़ वही पे रिपीट होगी। सो इसलिए अभी मेहनत कर लो, ताकि ये सारी सिचुएशन जो हम लोग बात कर रहे हो सिचुएशन आए, और एग्जैक्टली ये सिचुएशन आती है। थोड़ा अवेयर रहो चीज़ों को लेके, लाइक अपने अभी से ही डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करो, जो भी आपके कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, जिसको हम लोग डोमिसाइल करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कहते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो अभी से सारी चीज़ें तैयार रखो। बाकी क्या है, बाकी चंगा वाला है कि मेहनत करनी है 4 महीने। और मैं कह रहा था क्लास की, अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं लगाए तो डिज़ाइन डेली जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने सपनों के कॉलेज को पा सकते हो और अपने ड्रीम रैंक को छू सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ करनी है, नीचे दिए हुए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो रिगार्डिंग क्लासेस। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अब डिज़ाइन डेली में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है, जो पिछले 4 साल से इंडिया में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 8 तक हम लोग जा रहे हैं, वर्ल्ड 1 डिजिट सिंगल रैंक तक भी पहुंच पा रहे। सो ये चीज़ आप भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लासेस के लिए फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। सो मेरी टीम आप तक रीच आउट करेंगे और हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ेंगे और एक ही मंजिल प्राप्त करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे और हम लोग अच्छा रैंक लाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीर कोसर एंड टीम साइनिंग ऑफ।